यस बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। गुड, वेरी गुड। ओके बेटा? यस सर। बुक परचेज कर लिया आप लोगों ने? यस सर। गुड। हाँ, और कहाँ गए बेटा? स्टूडेंट कहाँ चले गए? और कहीं ज्वाइन हो रहे? हाँ बेटा, कौन सा पैराग्राफ चल रहा था बेटा अपना? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी आदमी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, पेज नंबर ओपन करो। 23 पेज नंबर है आपका, साइंस सब्जेक्ट 23 पेज नंबर। ठीक है, लेसन नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। एनिमल से पहले आप एनिमल क्या है बेटा? लेसन नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। और उसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन? ह्यूमन सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम। पेज नंबर ओपन करो, 23 ओपन करो। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, डन। सौरभ चलो। बोर्ड पे भी देखते चलना, अच्छे से समझने की ट्राई करना, ठीक है ना? Our body cells need energy to do work. हमारी बॉडी को बेटा वर्क करने के लिए किसकी नीड होती है बेटा? इसकी नीड होती है एनर्जी की। ठीक है, क्या आप बिना खाए के कुछ काम कर सकते हो क्या? नो सर। माइंड को ओपन रखो, फैमिली के साथ शेयर मत करना कोई चीज को, इधर उधर मत भटकना, आराम से अपना कंसंट्रेट, एक साथ बैठकर अपना मोबाइल ओपन कर लो, ईयरफोन लगा लो, अच्छे से रीड करना और अच्छे से स्टडी करनी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी, अच्छे से गेटिंग करनी। समझ गए? छोटे बच्चे नहीं हो आप, एलकेजी यूकेजी, तो आपको ये बता देंगे बेटा पेन को ऐसे पकड़ो, रिप्लाई करना प्रॉपर तरीके से। हाँ, we get this energy from the food we eat. अब ये एनर्जी आपको कहां से आएगी? जब हम फूड टेस्ट करेंगे। The food we eat cannot be used to such our body. It is the food we eat cannot be used as such by our body. ठीक है? हाँ, ये भोजन है बेटा जो हम हमारी बॉडी के द्वारा डायरेक्टली ईट नहीं करते ना। भोजन डायरेक्ट बॉडी के थ्रू ईट कर लेते हो, हाथ कोई दिक्कत नहीं। सबका अपना अपना नंबर आता है, स्टार्टिंग कहां से होती है और एंडिंग कहां तक चलती है। ठीक है, फूड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डायरेक्ट बॉडी के थ्रू करते हो, कैसे थोड़ी के खाना लाए और बॉडी पे टच कर लिया, हाँ हो गया खाना। होता है क्या? नहीं होता है ना। ठीक है, तो उसका आपको सेपरेट बेटा स्टडी करेंगे। The simpler and soluble it converted into simpler form. The process of converting complex food substance into simpler form, absorbed form is called digestion. कहने का मीन्स
चाहिए कि कॉम्प्लेक्स यानी बड़े बड़े फॉर्म से हमारे भोजन को किसमें चेंज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी बड़े बड़े टुकड़ों से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाता है। ठीक है, पूरा समझना हर चीज का, कैसे सिलेबरी ग्लैंड्स काम करती है, कैसे पैंक्रियाज काम करते हैं, कैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क करती है, कैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन वर्क करती है, कैसे आपका ओसोफेगस काम करता है, कैसे आपका लीवर वर्क करता है। ओके, समझ गए बेटा? चलो हटना आगे से भाई। हाँ बेटा, चलो। The simpler and soluble molecule are when observed by the body cells, the unabsorbed portion of the food is thrown out of the body by gaseous. ठीक है, यानी कहने का मीन्स ये है, आप सीधे से देसी लैंग्वेज इन ब्लेजर एरिया में आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं कि एक आदमी एक अच्छा भोजन करेगा, ठीक है, यानी मिल्क कर्ड, ठीक है, जो भी है बेटा, जो यूज करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं सबको करना चाहिए, मीट मांस वगैरह, एग वगैरह जो भी यूज करना है। अब बेटा एक करता है एक सिंपल मोमेंट पर 2 रोटियां खा ली, बस टाइम पास हो गया। ठीक है, हां बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये 8th क्लास की है ना क्लास, तो क्या ये 8th क्लास की चल रही है ना क्लास? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सर ये अभी जो क्लास चल रही है ये 8th क्लास की चल रही है ना, 7th वाले कहाँ से आ गए? 7 चल रही बेटा, कौन बोल रहा? आवाज मेरी का 7 वाला बच्चा दिलीप सैनी, चंदन महावर। सर आ रही है आवाज? तो फिर क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? क्लास में क्यों ज्वाइन हुआ? पीयूष यस सर। डिस्कनेक्ट हो? यस सर। हाँ, अब बेटा कौन कौन सा सिस्टम होता है हम यूज करते हैं? डाइजेशन सिस्टम में स्टार्टिंग करेंगे बेटा, अब समझ लेना अच्छे से, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, 3 टाइम रिपीट कर रहा हूं बेटा। स्टार्टिंग में लेसन को हाफ हो गया, बट आप लोग क्या करते हो, सारा सारा फॉरवर्ड कर देते हो, बस बिल्कुल क्लियर है। आज पढ़ाया सर, जब तक पढ़ाएंगे तब तक लर्न रहेगा। पीयूष एक क्लास ज्वाइन करो बेटा, ये 7 को क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या प्रॉब्लम आपको? सर इसने आके भी 7th आ रहा है। यस सर। यस सर अरे देखो मेरे ये क्लास रनिंग है एट दिस टाइम, साइंस पीयूष क्लास चल रही है, एक क्लास में लेक्चर कर रहे हैं, 7 चले, 7 की स्पीड पे। अरे आज 7 लिखा आ रहा है, 8 तो लिखा ही नहीं आ रहा। बेटा 7 क्लास चल रही है इस टाइम। तो सर हमारी क्यों नहीं आ रही क्लास? हमारे नहीं आ रही सर। सर को बुला के लाओ। सर प्रिंसिपल सर को बुला के लाओ। ये जी दिलीप तेरा माइक बंद कर। करो कंटिन्यू, आपको 7 क्लास वाले जो लोग आप डिस्कनेक्ट हो जाओ 9 क्लास वाले, ठीक है ना? 7 जो लोग चलो हाँ बेटा, आप देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। माउथ सर क्या प्रॉब्लम बेटा? लीव हो जाऊं क्लास से? आप डिलीट हो जाओ
ना वहां से क्या दिक्कत आ रही है। 7th क्लास को चलने दो बस कंटिन्यू। ओके सर। ओके Mouth and क्या करते हैं स्टोमेक। mouth and neck. डॉक्टर बाबा है Stomach. Mouth and mouth. Stomach. Second. ये बता दे बुक की तरफ भी मेंशन रहना। भाई जाता है यार चंदन। नॉइज नहीं, टॉकिंग नहीं। मार रहा है ना लिखा हमारे यार। ये तो और ये समझ वो मार कर तुम जल्दी बोलो से। सुनो हाँ बेटा, यस प्रॉपर 1 बाय 1 समझना सारी चीजों को, ठीक है। पहले होता है आपका माउथ। माउथ एंड माउथ कैविटी, यानी सबसे पहले हम खुद को कहाँ लेते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। करते हो ना आप लोग, समझ गए ना। ज्यादा खुशी हो रही है बेटा? हाँ सर। मिलते हैं फिर वेडनेसडे को या फिर सैटरडे को, ठीक है। मिलते हैं बेटा वेडनेसडे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माउथ एंड माउथ कैविटी, यानी माउथ कहने का मीन्स ये बेटा कि सबसे पहले हम खुद को कहाँ लेते हैं, माउथ में। माउथ में कहते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड एंड क्या होते हैं, टीथ। और टाइप्स के टीथ। माउथ को पूरा डिस्क्राइब पढ़ेंगे अपन। खाना खा ले तो, लेकिन ये पता नहीं कि हमारा सिस्टम कैसे रनिंग है। नो, कोई दिक्कत नहीं। चंदन, look at the board. Doesn't mean Yes, sir. Yes, sir. ये कौन बैठा साइड में? सर मैंने तो वो ही यूज ठीक है। माउथ एंड माउथ कैविटी, इसमें हमारे बेटा टीथ होते हैं, टंग होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, सारे यहाँ से सिस्टम के इसके आपको आ जाएगा। उसको जुड़ेगा फूड पाइप, यानी हमारे फूड पाइप होता है, उसके थ्रू हमारा बेटा पूरा अंदर टेकिंग करेगा। फिर क्या होगा, स्टोमक मतलब पेट में जाएगा। फिर वहां पर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। समझते जाओ 1 बाय 1 स्टेप। हमारे फूड का जो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है बेटा, वो कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। एनस आप जानते हो, लास्ट इन पोजीशन। समझ लो 1 बाय 1। हेलो, हां। Essentially with the alimentary canal there are some glands that secrete digestive juice. Salivary gland, liver, pancreas, gallbladder. The alimentary canal along with the associated gland is called the digestive system, figure 2.7 वो हमने आपको
देख लो आपकी बुक में ओपन करके देख लो ये वाला फिगर दिख रहा सबको? किसी बुक में ऐसा तो नहीं डिसअपीयर हो गया गायब हो सर गया, ठीक है ना? समझ गए? संकट पुलिस वाले फोन है Mouth, the mouth contains the tongue, teeth and salivary glands. The process of digestion starts in mouth itself. Food is eaten off and chewed by the teeth. यानी माउथ में हम फूड को लेते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं उसको च्यू करने में चबाते हैं, समझ गए ना? The chewed food mixed with the salivary secreted by the salivary gland. और हमारे जो लार salivary gland में होता है बेटा लार ग्रंथियां, salivary glands का मिक्स होता है लार ग्रंथियां, उसमें क्या हो जाएगा वो मिक्सअप हो जाएगा। देन आफ्टर ये क्या होगा बेटा उसको फोकस में चला जाएगा। help in the mixing food with the saliva and swallowing down the digestive system. क्या डाइजेस्ट माउथ के अंदर में क्या क्या है? टूथ है और टीथ है। तो देखो टीथ के बारे में रीड करेंगे। बिफोर वी डिस्कस द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टीथ एंड देयर केयर। यानी हमें दांत होने चाहिए। बिना दांत के काम चला दोगे क्या? बिना टीथ के काम चला दोगे क्या? लिक्विड वजन करना पड़ेगा बेटा फिर बाद में, ठीक है? डेली की डेली परेशानी का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा टेस्ट नहीं ले पाओगे आप यानी विदाउट टीथ रहोगे तो, समझ गए? इसलिए इनकी केयर किया करो। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? कितने टाइप्स होते हैं? ठीक तो रहे ना? 4 टाइप। ये कितने खुशी किस बात की हुई बेटा? सर आवाज थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ। कितने हंस रहे हो तुम? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही, कहाँ अटक गई? पता नहीं। काजल, चंदन, यस सर। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नो सर। नहीं आ रही? हेलो, हाँ अब देखो हाँ आ गई सर, अब डन, आ गई। समझ गए? चलो नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे चलो। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? लर्न कर लेना कितने टाइप के टीथ होते हैं। वैसे तो पता आपको हाँ टीथ होते हैं सर, हमारा कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये पता नहीं कि किस टीथ का कौन सा रोल करता है, ठीक है ना? करें स्टार्ट। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। अब नाम राइट करो कौन से टीथ कितने होते हैं, क्या क्या उनका वर्किंग है, ठीक है? जितना पढ़ाते हैं आप लोगों को, जितना स्टडी करवाया उस मटेरियल को आगे आफ्टर क्लास बेटा इनको रीड कर लो डेली के डेली। आपको स्टार्टिंग नहीं की जाएगी, जब भी स्कूल ओपन होंगे ऑफलाइन आप सोचते हो कि क्लास दोबारा से चालू कर देंगे सर, नो, दिस इज बैड थिंग, आपकी बुरी सोच है, समझ गए? PADPHINGS थिंग्स, सोच ये चाहिए, ठीक है? समझ गए ना? Yes, sir. Types of teeth, ठीक है? 1 This is sir, कितने होते हैं? 4 2 canines कितने होते हैं? हाँ भाई, अब साइलेंटली रीड करो बेटा, ऐसे नहीं, शेफानी सच्चे से समझो, ठीक है? चलो
16 2 से मल्टीप्लाई करो 32 टोटल कितने पेज होते हैं आपके एक जबड़े में 16 होते हैं ना तो अपने कितने डबल ऊपर नीचे सर साइड हां वन साइड या वन जबड़े में बेटा जबड़े बोलते हैं जा जे ए डब्ल्यू जा जा मतलब साइड समझ गए ना हां अब देखो बेटा कितना होता है 32 होता है टोटल कैसे आप इसका डबल करो 4 इसका डबल करो 2 4 4 6 कितने हो गए टोटल 32 ठीक है ना समझ गए ओके यस नो में तो आंसर तो दो मेरे को यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से। काम आ रही है। हाँ बोलो चलो बताओ वॉइस की प्रॉब्लम बताओ मेरे को आ रही नहीं आ रही आई आ गई आपको? आ तो गई। फिर कहाँ चली जाती है बीच बीच में क्यों डिस्टरबेंस करते हो आप लोग सही से पढ़ लो ना ठीक है सर समझ गए ना हो गया याद कर लेना आप बुक से देखो क्लास टेस्ट टास्क 4 इंस्टेंट 2 कैनिन 6 मोलर सॉरी हाँ 6 मोलर और 4 प्रीमोलर वहां देखो 4 इंस्टेंट 2 कैनिन 4 इंस्टेंट 2 कैनिन 4 प्रीमोलर ये 6 मोलर ऐसे आप करो ये 6 मोलर को पहले करो 4 प्रीमोलर पहले 4 to 4 6 ठीक है ना टोटल 32 अब हर एक भी जो टीथ है उसका वर्किंग करेंगे अब अपन शेप देखो अपने बुक में शेप देखो टीथ की शेप देखो कौन सा टीथ किस शेप का है बुक ओपन करो पेज नंबर 25 ओपन करो कंटिन्यू यस सर ओके द फ्रंट टीथ which help us in cutting or biting the food are called incisor जो सामने दिखने वाले बिल्कुल फ्रंट में दिखते हैं जो आप बोलते हो उस टाइम दिखते हैं ठीक है वो कौन सा टीथ होते हैं बेटा इंसिसर कितने होते हैं वो और ऐसे करके यो शेप में और नीचे और ऊपर समझ गए ना ठीक है टोटल कितने हो गए 4 + 4 यानी 8 हो गए समझ गए ना किसका काम करते हैं बाइट यानी कटिंग का काम करते हैं वो समझ गए रिप्लाई करो बेटा रिप्लाई करो हां the front teeth which help us in cutting or biting the food are called incisor there are 4 incisors in each jaw एक jaw मतलब एक जबड़े में कितने टीथ और इंसिसर होते हैं 4 ठीक है नेक्स्ट टू ईच इंसिसर देयर आर 1 कैनाइन ऑन ईच साइड यानी दो बगल साइड के होते हैं वो इस टाइप के ठीक है तो टू नीचे टू ऊपर कितना हो गए 4 बोलते हैं कैनाइन्स कैनाइन्स का काम करते हैं चीरने फाड़ने का काम करते हैं ठीक है समझ गए नेक्स्ट टू टीथ ईच साइड ऑफ द jaw are premolar there are 4 premolar in each jaw these are helpful in chewing and grinding the food food को पीसना food को ग्राइंड करना यानी पीसना और उसको चबाना किसका काम है बेटा इसका काम है प्रीमोलर्स का समझ गए ठीक है at the end there are 3 molars on each jaw each side of the jaw thus there are 6 molar कितने होते हैं 6 molar these help in the chewing and सर आवाज नहीं आ रही हाँ बोलो आप लोग एंजॉय कर रहे हो मेरे को ये बता दीजिए पहले तो आप
हाँ, ये सारे वर्किंग आपके जो टीम है उनके हो गए बेटा। नेक्स्ट पे आप चलते हैं अब अपन हेलो जी बोलिए। बताओ बेटा, अब भी नहीं आ रही आवाज? सर अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। सेम जानना स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, देखो पेज नंबर 26 ओपन करो। पेज नंबर 26 ओपन करो। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ कर लिया। समझ गए? स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स। Teeth are fixed into the gums. Each tooth has the following parts: 2.9 1 a root, यानी हमारे दांतों के अंदर भी जड़ होती है नहीं? देखते हो ना आप लोग, सर हमारे जो दांत है वो जड़ में से मूव हो रहे हैं, हिल रहे हैं, ठीक है? समझ गए? The part of the tooth embedded into the jaw, जहाँ पर ये जबड़े में गड्ढे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? root. Crown, the top part of the tooth outside the gums, जो बाहर का पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं। उसका अपना आधा बटन नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, यानी रूट और नेक के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक। हाँ, रूट एंड क्राउन के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, इससे इनेमल, इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द टूथ एंड इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन आवर बॉडी। इट इज डिपॉजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। इनेमल कंटेन कैल्शियम साल्ट, इनेमल में क्या होता है? कैल्शियम साल्ट होता है, जो व्हाइट दिखते हैं हमको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। डेंटाइन, डेंटाइन इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज हार्ड, जो दांत होता है ना बेटा बिल्कुल क्लियर, जो व्हाइट दिखते हैं उनको बेटा डेंटाइन बोलते हैं। पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी व्हिच कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अब देखना, आप कल सुना होगा आपने, किसी की दांत वर्क करना बंद कर देती, बोलते हैं दांत उठती उसको। अब क्या होता है कि ऊपर वाली दांत उठती और एक होती है नीचे वाली। ऊपर वाले को वो कहते हैं कि नहीं हम इसको उड़ाएंगे नहीं। क्यों? क्यों नहीं उड़ाओगे बताओ आपको? क्योंकि मेन टाइप का नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा लिंक होता है किससे? आई से। तो वो हमारी आई को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, हमको दिखना कम हो जाएगा, इसके दांत को कभी भी उड़ाना नहीं चाहिए। समझ गए? ठीक है? हाँ, अब स्ट्रक्चर देखो आप, स्ट्रक्चर देखो आपका टीथ का स्ट्रक्चर देखो, अपनी बुक में ओपन करो, ओपन कर ली। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखो, इनेमल दिख रहा बेटा आपको व्हाइट शेप का, डेंटाइन, पल्प जहां पर आपका ब्लड निकलने लग जाता है, सेमेंटम, पीरियडेंटल, मेम्ब्रेन, नर्व एंड ब्लड सप्लाई, नेक, क्राउन, रूट, सारा सिस्टम आपने टीथ के अंदर देख लिया ना? आवाज आ रही है? यस राजन? यस सर। वही सारी? नो सर, मुझे क्या पता। चंदन? यस सर। वही सारी के बेटा? हेलो, वही सारी क्या? सर टकर टकर आ रही है धीरे धीरे। सर मेरे पास भी नहीं आ रही। हाँ देखो, अब देखो सर अब आ गई। केयर ऑफ द टीथ और ओरल हाइजीन। अब आप सुनो बेटा, मेरी बात को सुनो पहले, तब यहाँ तक चलो, यहाँ तक तो एंड करते हैं अपन, पढ़ना तो यहाँ तक एंड करते हैं। कल आपसे मैं आस्क करूंगा ये टीथ पे और ओरल को कल पढ़ाएंगे। अब सुनते जाओ मेरे को, वन बाय वन सुनो। न्यूट्रिशन इन एनिमल, कितना हो गया अपना लेसन पूरा? ये कितना हो गया? कम से कम मतलब 3 या 4 पेज है। आप इनको अगेन रिवाइज करना कहां पर? घर पर, जब क्लास एंड होती है। ऐसा मत सोचा करो कि क्लास एंड होगी सर कोई दिक्कत नहीं, अब हम इनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं क्योंकि सर ने पढ़ा दिया।
और हम उसको आगे नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। तो इसका काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको बेटा डेली बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल, मैंने आपको बेटा पहले ये जितने भी आपके जो जर्म्स है, क्या बोलते हैं, फ्रॉग है, स्टार फिश है, ये कैसे अपना फूड टेक करती है, आपको मैंने ये बताया था। न्यूट्रिशन इन अमीबा, डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में बता दिया, ह्यूमन बींग्स के पार्ट बता दी कि कहां से कैसे कैसे भोजन का डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, उसका पर कहां तक इसका एंडिंग होती है, इस साइज से मैं आपको स्टडी करवा दी। इसका आधा हुआ। अब आपको क्या रेड करना है, केयर ऑफ द टीथ और हाइजीन। हमें बेटा केयर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका आप टॉन्ग पढ़ेंगे, टॉन्ग का आप अपन रीड करेंगे। सर आवाज कम आ रही है। टॉन्ग का अपन रीड करेंगे, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर एंड पैनक्रियाज, इनका वर्किंग करेंगे। फिर इसका फिर बात आएगा डाइजेशन सिस्टम इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले जीव जंतु, ठीक है, ओके ठीक है बेटा। हाँ, नाउ अब बताओ, आपको प्रॉब्लम बताओ, किस किस को तो आवाज सुनाई नहीं दे, किस किस को समझ में नहीं आया वो बताओ, मैं प्रॉब्लम बताओ बताओ। बताओ ना, अंकुर, दिलीप, काजल। सर आवाज नहीं आती। काजल, आपको तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर तो इसमें कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके। सर नेटवर्क फुल आ रहा है। चंदन, यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? सर धीरे धीरे आ रही है। सर मेरे पास तो वो अच्छी तरह आ रही है। कौन है? मैं हैं? दिलीप। तो दिलीप जी बेटा क्या कर रहे हो? तभी तो आप लोग कह रहे हो कि रास्ते में आवाज के अंदर आवाज नहीं आ रही, क्लियरली अटक आ रही है। आवाज नहीं गई अब तो। पढ़ाई करो ना, क्या मतलब फालतू बातों से, ठीक है। सर आवाज ही गई अब। हाँ, क्लास एंड करते हैं। हमारे तरफ से तो आवाज गई। क्या? सर आवाज गई। आवाज गई। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी अब ऐसी प्रॉब्लम आपको, ठीक है। एंड करते क्लास।